तो अब बेसिकली हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। आप सभी भी ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है, जितने लोग बैठे हैं। तो ग्लाइकोलिसिस है क्या? ग्लाइकोज लिसिस है ना, ग्लाइकोज, ग्लाइकोज मतलब ग्लूकोज, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, किसी चीज़ का ब्रेक डाउन, है ना। लाइक ग्लूकोज का ब्रेक डाउन क्या करेगा? आपको एनर्जी देगा। इस वजह से हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है। पूरी ग्लाइकोलिसिस में है ना, बेसिकली आपका ग्लूकोज टूट करके पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन करता है। ग्लाइकोलिसिस में आपका ग्लूकोज टूट के पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो टूट के कन्वर्ट हो रहा है ना, इसमें एनर्जी बन भी रही है और एनर्जी कंज्यूम भी हो रही है। तो हम ये जानेंगे कि ग्लाइकोलिसिस में कितनी एनर्जी बन रही है और कितनी एटीपी कंज्यूम हो रही है, ठीक है। तो हम बात करते हैं ग्लाइकोलिसिस, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कोई ग्लूकोज है यहाँ पे हमारे पास, ग्लूकोज, ग्लूकोज जो है आपका एक एंजाइम होता है हेक्सोकाइनेज, हेक्सोकाइनेज आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हेक्सोकाइनेज। ये एक्टिवेट होता है मैग्नीशियम आयन के प्रेजेंट, मैग्नीशियम आयन के प्रेजेंस में, ठीक है। ग्लूकोज आपका जो है ना, हेक्सोकाइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में क्या होता है, इसमें फॉस्फेट जोड़ता है। ये हेक्सोकाइनेज जो है ना एंजाइम, इसके अंदर एक फॉस्फेट जुड़ता है, तो इसको हम बोलते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। मतलब ग्लूकोज के छठवें पोजीशन पे फॉस्फेट लग गया है ना, एक फॉस्फेट जुड़ गया है। किसकी वजह से? हेक्सोकाइनेज की वजह से। हेक्सोकाइनेज एक्टिवेट कैसे हुआ? मैग्नीशियम आयन है। ये चीज आपका जो ग्लाइकोलिसिस है, ये साइटोप्लाज्म में हो रहा है, सेल के साइटोप्लाज्म में हो रहा है। याद रखिएगा, ग्लाइकोलिसिस आपके सेल के साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो रहा है आपका फ्रक्टोज, फ्रक्टोज, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, ठीक है। ये होता कैसे? एक एंजाइम आता है यहाँ पे आइसोमेरेज करके, आइसोमेरेज एंजाइम। आइसोमेरेज क्या करता है? फ्रक्टोज में, ग्लूकोज को फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर देता है और 6 फॉस्फेट वैसे ही रहते हैं। आपका फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है, फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट, मतलब दो जगह फॉस्फेट लग गया है फ्रक्टोज के, इसलिए हम इसको फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट बोलते हैं, ठीक है। आप सभी समझ रहे हैं ना, फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट बोलते हैं, ठीक है। ये कन्वर्ट हो जाता है फर्दर आपका फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट दो चीज में। पहला होता है डाई हैप, डाई हैप। दूसरा है आपका पीजीएल, पीजीएल, ठीक है। ये इंटर कन्वर्टेबल है, मतलब ये डाई हैप इसमें कन्वर्ट हो जाता है पीजीएल में। अब मैं बताऊंगा डाई हैप का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। ये होता है आपका बेसिकली डाईहाइड्रोक्सी, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये होता है आपका इसका डाई है, डाई एसीटोन हाइड्रोक्सी फॉस्फेट। ये कन्वर्ट होता है किसमें? पीजीएल में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें? पीजीएल में। पीजीएल का फुल फॉर्म होता है 3 फॉस्फो, 3 फॉस्फो, विजिबल है कि नहीं? 3 फॉस्फो ग्लेसरल, ग्लेसरल डिहाइड, ग्लेसरल डिहाइड में, डिहाइड, डिहाइड, ग्लेसरल डिहाइड में, 3 फॉस्फो डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। 3 पीजीएल जो है आपका होता है ना, पीजीएल, पीजीएल को हम बोलते हैं 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। आपका जो है डाई हैप कन्वर्ट हो जाता है पीजीएल में, ठीक है। इतना हम स्टेप देख लिया, आपको तक समझ में आ रहा है कि नहीं? हमने शुरू किया था ग्लूकोज से, ग्लूकोज आपका कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। आपका फ्रक्टोज जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, वो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है। और फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट जो है दो पार्ट में डिवाइड कर जाता है। पहला पार्ट होता है आपका डाई हैप, दूसरा होता है पीजीएल। डाई हैप जो होता है ये पीजीएल में कन्वर्ट हो जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। ये 3 कार्बन का होता है, ये 3 कार्बन का होता है, ये भी 3 कार्बन का होता है। 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स इसमें कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इसीलिए हम इसको 2 कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आया तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। आप सभी नोट कर लीजिएगा।
आई होप आपने नोट कर लिया होगा, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम है नहीं, हम इसको एक्सप्लेन करके निकलेंगे। आपके बोर्ड 11th के बोर्ड में यही स्टेप्स आ सकता है, किसी एक स्टेप्स में आपसे पूछेगा कि किसमें कन्वर्ट होगा, ठीक है। स्टेप्स याद रखिए, ठीक है। एंजाइम्स नहीं भी याद रखेंगे तो भी चल जाएगा आपका, है ना, 11th बोर्ड में। अब हम देखेंगे डाई हैक के बारे में, ठीक है। आई विल विजिबल है जो डाई हैक है, डाई हैक कन्वर्ट हो रहा है किसमें, पीजीएल में, पीजीएल, यानी कि 3 फॉस्फो ग्लिसरल, ग्लिसरल डिहाइड, डिहाइड, ठीक है, 3 फॉस्फोग्लिसरल डिहाइड। अब यहाँ पे एक एटीपी फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अभी मैं एटीपी के बारे में बता नहीं रहा हूँ, ठीक है। एटीपी कहाँ कंज्यूम हुआ कहाँ नहीं हुआ है, मैं भी बस जनरल एक स्टेप्स लिख रहा हूँ, ठीक है। आप उसके बारे में चिंता मत करिए, मैं बताऊंगा आपको। देखिए यहाँ पे एटीपी फॉर्मेशन होगा, ठीक है। आपका एटीपी फॉर्मेशन यहाँ पे होगा, यहाँ पे आपका 2 फॉस्फेट आएगा, ठीक है। यहाँ पे एडीपी जो है प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लेके कन्वर्ट हो जाएगा एटीपी में, ठीक है। इसको हम बोलते हैं 1,3-bis फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड, ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है, 1,3-bis फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक NAD+ जो होता है, एक एंजाइम होता है NAD+ प्लस इन और आपका H+ जो होता है, कन्वर्ट कर देता है NAD+ को NADH में, NADH में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। ये कन्वर्ट होगा यहाँ पे, ये 1,3-bis फॉस्फो के साथ ऑक्सीडेशन हो रहा है तो यहाँ पे एक फॉस्फेट निकल जाता है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है 3-फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड। याद रखिएगा ये आपका रिवीजन है, मैं फुल डिटेल नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। फुल डिटेल जाने के लिए मुझे एक ही चीज़ बतानी पड़ेगी आपको, एक एक एंजाइम्स के बारे में बताना। आपको एंजाइम्स मैं दोबारा रिवाइज करा दूंगा, ठीक है। अब ये जो है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है आपका 2-फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड। उसके बाद आपका आता है अगला 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के बाद आता है आपका फॉस्फोइनॉल, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, ठीक है। फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, है ना, ये हो गया आपका। फिर अगला आता है आपका, अच्छा ये जो है ना फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, ये भी एटीपी रिलीज करवाता है, देखो कैसे। यहाँ पे एटीपी होगा ना, ये कन्वर्ट कर देगा किसमें, एटीपी में, ठीक है, एटीपी में, ठीक है। तो बनता है आपका यहाँ पे पायरुविक एसिड, है ना, क्या बन जाता है लास्ट में, पायरुविक एसिड, है ना। ये बन गया आपका लास्ट प्रोडक्ट। ये आपका स्टेप्स रहे, ठीक है। 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से क्या बना, फिर फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, देखो 2 जगह एटीपी स्टेप यूज हुआ है, एक यहाँ पे एटीपी बना है, एक यहाँ पे एटीपी बना है, 2 जगह एटीपी बन रहा है हमारा, ठीक है। और इसको हम 2 मॉलिक्यूल लेके चलते हैं, 2 मॉलिक्यूल, ये 3 कार्बन का होता है, जो आपका ये 3-फॉस्फोग्लिसरल डिहाइड 3 कार्बन का होता है, ठीक है। तो उसको 2 मॉलिक्यूल लेके चलेंगे, तो मान के चलो यहाँ पे 2 एटीपी बन रहा है, ठीक है। हर जगह अगर 2 लेंगे तो 2 एटीपी से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे 2 NADH बन रहा है, मान के चलो, ठीक है। तो यहाँ पे 2 एटीपी बन रहा है। कुछ इस तरीके से आपका एक ग्लाइकोलिसिस पाथवे होता है, ठीक है। अब मैं समराइज करना चाहूँगा, ठीक है, समराइज करता हूँ। अब देखिए समराइज में क्या है, आपका जो ग्लूकोज है कन्वर्ट हुआ है आपका ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में। यहाँ पे आपका एटीपी यूटिलाइज होता है, एटीपी जो आपका कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एडीपी में। ये फर्स्ट स्टेप है, इसको याद रखें, ये सब याद रखने वाली चीज़ है। पहला ये, दूसरा स्टेप कौन सा याद रखेंगे, जब आपका फ्रक्टोज जो है, फ्रक्टोज 1,6-bis फॉस्फेट, ठीक है, ये जब बनता है कहाँ से,
इसे कौन बनाता है? इसको बनाने वाला कौन है? इसको बनाने वाला है हमारा फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट। ये जो है ना, ये फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट, ये बनता है कहाँ से? फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट से। यहाँ पे भी क्या होता है तुम्हारा, एटीपी जो है टूट के एडीपी बनाता है, मतलब एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो ये कौन सा स्टेप है? ये फर्स्ट, ये थर्ड स्टेप है ना, ये थर्ड स्टेप है, ठीक है। स्टेप फर्स्ट, ये थर्ड स्टेप है। थर्ड स्टेप में तो एनर्जी दो जगह कंज्यूम हुआ है, फर्स्ट एंड थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप पे क्या हो रहा है? स्टेप पे आपकी एनर्जी क्या हो रही है? कंज्यूम हो रही है। क्या हो रही है? कंज्यूम हो रही है। ये हो गया आपका ग्लाइकोलिसिस में फर्स्ट और थर्ड स्टेप पे ही एनर्जी कंज्यूम होती है। बाकी आपका जो है ना, यहाँ पे देखो, आपका जो है यहाँ पे फॉस्फो, जो 3-फॉस्फोग्लिसरेडिहाइड है, 3-फॉस्फो जो ग्लिसरॉल्डिहाइड है, किसमें कन्वर्ट हो रहा था? 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। यहाँ पे एटीपी बनता है आपका, एडीपी प्लस एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलके क्या बनाते हैं? एटीपी। एटीपी का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे। एक ये स्टेप ये रहा। ये कौन सा स्टेप है पता है आपको? ये आपका स्टेप है, आई थिंक 6th स्टेप है, 5th, हाँ 4th, ये थर्ड ये 4th, हाँ 6th, 6वें स्टेप पे, 6th स्टेप। अगला एटीपी बनता है आपका, तीसरा स्टेप। चौथा पॉइंट ये है, जब आपका फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट कन्वर्ट होता है किसमें? पाइरुविक एसिड। तब आपका बनता है एडीपी से एटीपी। क्या बनता है? एटीपी। ये रहा आपका पूरा हुआ रिवीजन। आप देख लीजिए एक बार, है ना, कहाँ एटीपी यूज हुआ। फर्स्ट और थर्ड स्टेप एटीपी यूज हुआ आपका। फर्स्ट स्टेप क्या था? ग्लूकोज से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बन रहा था, मतलब हमने कहीं से फॉस्फेट लिया है। वो कहाँ से लिया है? एटीपी से लिया है। एटीपी आपकी खर्च हो गई यहाँ पे। सेकेंड स्टेप में आप देखेंगे यहाँ पे फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट जो है कन्वर्ट हो रहा है फ्रक्टोज 1,6-बिस-फॉस्फेट में। यहाँ पे भी हमने क्या है, एक एक्स्ट्रा फॉस्फेट जोड़ा है। फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट पहले से था, लेकिन उसमें एक और फॉस्फेट जोड़ दिया तो बन गया फ्रक्टोज 1,6-बिस-फॉस्फेट। उसको यहाँ पे देखो एटीपी बन रहा है और एटीपी कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट और थर्ड स्टेप में एटीपी आपका यूटिलाइज हो गया, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड स्टेप पे एटीपी यूटिलाइज हो गया। और एटीपी बना कहाँ पे? जब आपका जो 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड है, ग्लिसरॉल्डिहाइड कन्वर्ट हुआ 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, तब आपका जो है एटीपी निकल गया है ना, एक फॉस्फेट निकल गया, मतलब एटीपी बन गया, ठीक है। अब अगला है आपका, जहाँ एटीपी बना है वो है फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट से किस में कन्वर्ट हो गया? पाइरुविक एसिड में। यहाँ पे भी क्या बन गया आपका? एटीपी बन गया। इससे बढ़िया कॉन्सेप्ट तो है ही नहीं। हाँ, झिंगा लाला, है ना, इसको समझ लिया तो लाइफ झिंगा लाला, कहानी खत्म। इतने प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक्स। चलते हैं, बस आज के लिए इतना ही। उसके बाद हम ईटीसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एक्सप्लेन करेंगे अगले क्लास में, ठीक है, हम देखना चाहेंगे।